क्लास चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। इसमें इस चैप्टर में दो बच्ची हैं जो अपनी मम्मा की हेल्प कर रहे हैं। उनका नाम है मोना एंड राजू। वो अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं किसमें, क्लीन देयर हाउस, मतलब कि वो अपने घर सफाई में मम्मा की हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि कपड़े, बर्तन एंड जो फूड ग्रेन्स, मतलब कि वीट हो गया, राइस हो गए और एक कंघी बॉटल्स, हनी केक बॉटल्स, ये सब उन्होंने देखा। और वो कहते हैं कि मम्मी ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो अम्मा कहती है नहीं बेटा, ये सारे रिसोर्सेज है। तो जो राजू है वो पूछता है कि रिसोर्सेज क्या है, वो अपनी अम्मा से क्वेश्चन करता है। तो उसकी अम्मा बोलती है एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिफाई फॉर द नीड्स ए रिसोर्सेज। मीन्स कि जो हमारा रिसोर्सेज है उसको यूज़ करने के लिए उसको सर्टिफाई करना पड़ता है कि हमारी ज़रूरत है कि नहीं। अब हमने ऑब्जर्व करा होगा, क्योंकि जिसकी भी आइडेंटिफाई होती है वो अलग अलग टाइप की होती है उसकी रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में ये थोड़ी ना है कि बॉटल है तो सिर्फ रिसोर्सेज का नाम बॉटल ही होगा, नहीं, उसमें सारी चीज़ें आती हैं। हम जब घर में रहते हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ें तो रिसोर्सेज ही हैं। अब जिस बोतल में पानी पीता है, अब बहुत प्यास लग रही है तो अब पानी तो पियोगे, उसी पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, आपके हाउसेस में जाती है। आपको विश्वास नहीं होगा, आई नो, पर वाटर तो एक नेचुरल हो गया। अब आप स्कूल में जो टेक्स्ट बुक्स हैं आप उसे स्टडी करते हो, पेंसिल है, पेन है, कोई भी न्यूज़पेपर, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हैं। अब जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये रिक्शा है, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये जितनी भी कॉमन चीज़ें हैं ये हम यूज़ करते हैं। ये यूटिलाइज है, मतलब कि जो यूटिलाइज की जो ना वैल्यू होती है ना, हर एक चीज़ की वैल्यू होती है। पर ये रिसोर्सेज आया कहाँ से? राजू जो है वो अम्मा से पूछता है कि ये रिसोर्सेज आया कहाँ से। तो इसकी जो मम्मा है वो कहती है कि रिसोर्सेज हैव ए वैल्यू, इन सब की वैल्यू होती है, उसमें यूटिलाइज वैल्यू है। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे लिए, अगर मैंने कोई पेन यूज़ किया तो मेरे लिए उसकी वैल्यू है ना, कि मैं इस पेन से लिखती हूँ तो इसकी भी एक वैल्यू होगी। पर जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो रिसोर्स हो जाएगा ना, उसका रिसोर्स हो जाएगा, हम उसको डस्टबिन में डाल देंगे। तो वैल्यू मीन द समथिंग, हाँ, इकोनॉमिक वैल्यू। अब इकोनॉमिक वैल्यू किसकी होती है? जिसका अभी हम रिसोर्स नहीं कर रहे हैं पर फ्यूचर में करेंगे। मीन्स लैंडस्लाइड जो है, हमारी जो ज़मीन है, पेड्स हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, पर अभी इनका रिसोर्स नहीं हो रहा है। शायद फ्यूचर में हो इनका भी रिसोर्स। हाँ, तो रिसोर्स जब वो इकोनॉमिकल जो वैल्यूएबल है वो, मतलब कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने एक रेमेडी दी है, आपको रेसिपी दी है, आपका गला ख़राब है तो उसके लिए मेडिसिन, काढ़ा वगैरह बनाए, तो अभी उसकी इकोनॉमिकल वैल्यूएबल नहीं है पर आगे जाके हो, ये पॉसिबल है। हम नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। हाँ, आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस क्या है? साइंस हमें समझ आता है इस टेक्नोलॉजी को कैसे इसने काम करा, ये कैसे साइंटिफिकली है या नहीं है, ये कोई मैजिक तो नहीं है। आपने कभी देखा होगा कि ना पानी और तेल को जब हम डालते हैं ना तो पानी अलग होता है और तेल अलग होता है। इसके भी पीछे एक ना इसके भी पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप कभी सर्च मारोगे तो वो पता चल जाएगा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ सारी चीज़ों को रिसोर्स कर देते हैं। और जो पीपल है उसकी ज़रूरत के बेस पर, पीपल भी एक हाँ,
मैन मेड रिसोर्स है। हाँ, जो जनरल नॉलेज इन्वेंशन है, डिस्कवरीज जो निकलती हैं, मेरे कहने का मतलब है कि कुकिंग है, ये प्रोसेस इन्वेंशन हुआ। डेवलपमेंट आती रहती है टाइम के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ। ट्रांसपोर्ट, ये पहले हमें नहीं पता था पर हमें अब पता चल गया। पता क्यों? टेक्नोलॉजी, हाइपर टेक्नोलॉजी, हाइपरड्रो टेक्नोलॉजी कैसे आई, कैसे क्रिएट हुई? एनर्जी से, फास्ट एनर्जी से, इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज से, वाटर से। टाइप ऑफ रिसोर्सेज जनरली क्लासिफाई होते हैं नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमंस। तो आगे पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आता है नेचुरल, विदाउट मॉडिफायर्स की, मॉडिफायर की ज़रूरत नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज को। हम अब सांस लेते हैं, हमने ब्रीदिंग करी, कैसे करी? यहाँ पे आसपास हमारे एयर है, वाटर है। वाटर कहाँ से आता है? रिवर से, लेक से। सॉइल है, उनके अंदर मिनरल्स है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। अब एक गिफ्ट है जो नेचर ने पीपल को दिया है कि हम इसे अच्छी तरह से यूज़ करें। तो हमने इसी तरह अपनी टेक्नोलॉजी में वाटर को डाल दिया, जिससे हमें बहुत आसानी होती है। ये टेक्नोलॉजी, ये नेचर ने हमें गिफ्ट कराया था, तो हम ही ने इनको अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर लिया। सेकंड है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज टू क्लासीफाई द ग्रुप्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन देयर डेवलपमेंट। हाँ, अब ये ऑर्गेनिक क्या है? अगर अब सपोज़ मान लो, अगर हम वाटर का एग्जांपल दें, हम वाटर की बात कर रहे थे, आई एम राइट। अगर हम वाटर में ले लें कि ऑर्गेनिक क्या है, तो वो कहाँ से आया, स्टॉक कितनी लिमिट तक है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें अभी वाटर का एग्जांपल लेना था, तो मैं उससे बता देती हूँ। अब हिमालय से पानी गिरता है, तो हमने उसको स्टॉक कर लिया, और उसी चीज़ को हम अलग अलग जगह पे पहुँचता है। तो मान लो जिसकी हिमालय है, वहाँ पे ना बहुत बारिश हो रही है, और वहाँ पे वहीं पे उस दुनिया में एक थार डेजर्ट भी है जो इंडिया में ही है, और हिमालय भी इंडिया में ही है। हिमालय में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वहाँ पे पानी हो गया है, और थार डेजर्ट में सूखा हुआ है। तो ये जो इनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हुआ नेचर करता है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, ऑन द बेसिस फॉर देयर डेवलपमेंट एंड यूज़ फॉर रिसोर्सेज जो है वो क्लासीफाई करता है 2 ग्रुप से, एक एक्चुअल, एक पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्स में आपको बता देती हूँ, इसकी जो क्वांटिटी है वो डिपॉजिट होती है, मैं बता देती हूँ आपको। एक्चुअल रिसोर्सेज, मान लो अभी हमारे पास प्रेजेंट है रिच, हम बोलेंगे कि हमारे पास बहुत सारा अमाउंट पे प्रेजेंट है कोयला जो है वो बहुत अमाउंट में, वो ना ज़्यादातर जर्मनी और पेट्रोलियम टू वेस्ट एशिया में मिलता है। तो हमारे पास जो डार्क सोइल है, डेक्कन टू प्लेटू, ये एक्चुअल रिसोर्सेज है। हम पोटेंशियल रिसोर्सेज पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे पास वो चीज़ प्रेजेंट है, पर हमें अभी यूज़ नहीं करना है। अभी हमें नहीं पता कि वो कैसे यूज़ होगा, पर जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा टेक्नोलॉजी का, तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसके हमारी ज़रूरत में कैसे आएगा। अब आप इस पिक्चर को देखिए, ये जो है विंड मिल्स हमें पहले पता था कि नहीं, इसको हम ऐसे ही करेंगे। टेक्नोलॉजी से पता चला है हमें कि हाँ, ये भी हमारे कुछ यूज़ में आ सकता है। जो यहाँ के एडवांस ईज़िली हम इनके यूटिलाइज़ रिसोर्स करते हैं। लद्दाख में फॉर एग्ज़ाम्पल पोटेंशियल रिसोर्स फॉर कुड नॉट ए फ्यूचर। अब हमें ये नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में काम आएगा कि नहीं, अभी तो हमारे काम आ रहा है। ये बहुत हाई स्पीड विंड्स होती है। पोटेंशियल रिसोर्स जो होती हैं वो 200 ईयर एगो की होती हैं,
टुडे एक्चुअल रिसोर्सेज जो है हमारा विंड फार्म जनरेट टू एनर्जी यूजिंग ए विंड मिल्स। हाँ, अब हमारे जो एक्चुअल की जो है विंड फार्म जो है और जो एनर्जी जिसमें एनर्जी होती है चलने की फास्ट, अभी हमने बताया कि फास्ट स्पीड की होती है विंड मिल्स लाइक ए नेदरलैंड। तो नगर कोयला एंड तमिलनाडु और गुजरात में ये बहुत कॉस्ट करता है। अब हम बेस्ड फॉर ए ऑर्गेनिक रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक एंड एबायोटिक। आपने पढ़ा होगा बायोटिक एबायोटिक 6th-7th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो। एबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग थिंग होती है और बायोटिक लिविंग थिंग होती है। नॉन लिविंग थिंग फॉर एग्ज़ाम्पल रॉक हो गया, मिनरल्स हो गए, और एबायोटिक मीन्स प्लांट एनिमल्स, ये सारे लिविंग है। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ये बहुत कैटेगराइज करते हैं रीन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रीन्यूएबल में होता है कि हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि अब वाटर है, अब वाटर हम अनलिमिटेड यूज़ कर देते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, कि हमें पानी पीना तो हमने पानी पी लिया, हमें नहाना तो हमने पानी से ही नहाया। हमने पानी कितना वेस्ट करा, हमने पीने की जगह उसको नहा लिया, रोड पे फेंक दिया। काफ़ी लोग ना रोड को भी साफ़ करते हैं, आपने देखा होगा। जैसे कि ड्राई जब हो जाती है ना, ड्राई ज़मीन हो जाती है तो हम उसको काटते हैं, पानी फेंकते रहते हैं, गाड़ी साफ़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम पानी बहुत वेस्ट करते हैं। हाँ, तो अब हम आप अपने घर में ही देख लो आप कितना वेस्ट पानी करते हो। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज मीन्स मतलब जो हमने लिमिटेड स्टॉक कर रखा है, क्योंकि हमारे पास इतनी ही है और आने वाली जनरेशन के लिए हमारे पास हज़ारों साल बाद पता नहीं उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे कि हमारे पास नॉन रिन्यूएबल कोयला है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमें ये तो नहीं पता कोयला हमारी जनरेशन को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे हम यूज़ करते हैं, हमें नहीं पता फ्यूचर के बारे में। अनक्वांटिटीज़ एंड लैंडस्लाइड मतलब एयर हो गया जिसे हम सांस लेते हैं, एंड यूबिक्विटीज मतलब कि हमने कॉपर यूज़ कर लिया, आयरन यूज़ कर लिया। अब अफ्रीका में आयरन कॉपर तो बहुत है पर इंडिया में तो कम ही है ना, मतलब कि उनके हिसाब से तो अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनके पास है हमारे पास नहीं है, हमारे पास है तो उनके पास नहीं है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन टू, हाँ, जो हमारी जो नेचर वो अनइक्वल तरह से हमें देता है नेचर। हम आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो रिसोर्सेज ओरिजिनल होते हैं, साथ के साथ चेंज होते रहते हैं। आयरन है वो पीपल यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तरह, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड एंड मैकेनिज्म यूज विद द नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जितने भी ये व्हील्स हो गए, मशीन्स हो गए, रोड्स, ब्रिज, ये सब नेचुरल थोड़ी ना है, ये तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए, है कि नहीं। लाइक की रिसोर्सेज फॉर हाँ, तो जो मोना और राजू हमने जो फर्स्ट पेज पे पढ़ा था उनको पता चल गया कि रिसोर्सेज क्या होता है, और मुझे पूरा भरोसा आपको पता चल गया होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही क्रिएटिव है, मीन्स जो उसकी जो टेक्नोलॉजी है पीपल यूज़ करती है। अगर मान लो हम यूज़ करते हैं, नेचर भी यूज़ होता है, रिसोर्सेज भी यूज़ होती है, एडुकेशन, हेल्थ, ये सब इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको
रिसोर्स करते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं इनकी क्वालिटीज़ को, टेक्नोलॉजी से अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं दिन पे दिन। तो हमारी इसकी ज़रूरत है, तभी तो हम कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं। जो मोना है वो रात में एक सपना देख रही है कि वो पानी ख़त्म हो गया, पूरा सूख चुका है, तो लोग मर रहे हैं और काफ़ी जो लोग बच्चे हैं वो खाना ढूंढ रहे हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे जितने भी आपको ये बॉडीज़ दिख रहे हैं, ये सारी क्या हैं? इन सबको पानी नहीं मिला इसलिए वो मर गए। और ये जो बची हुई लड़की है, इसको भूख लग रही है पर ये उठ नहीं पा रही बिकॉज इसके अंदर एनर्जी नहीं है। तो ऐसा सपना वो देखती है। तो उसकी जो मम्मी है वो अपनी मम्मी को बताती है। तो जो अम्मा है वो कहती है, वो रिप्लाई करती है कि बेटा हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हम जो पानी वेस्ट करते हैं, इतना पेड़ काटते हैं, ये सब अच्छा नहीं है, हमें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। वो ऐसे बोलती है। पर यूजुअली जो रिसोर्सेज हम केयरफुली यूज़ नहीं करते वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। ये सही कहा उनकी अम्मा ने। जो रिसोर्सेज कंजर्वेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। फ्यूचर में सूटेबल डेवलपमेंट जो होने वाली होंगी वो नहीं हो पाएंगे बिकॉज वाटर नहीं है, ट्रीज़ नहीं है। वाटर साइकिल जो होता है वो भी तो एक मेथड है, वो भी तो एक रिसोर्स है वाटर का। अब हम जो बच्चे हैं वो जो बच्चे हैं वो शॉपिंग करने जा रहे हैं बिकॉज उनकी अम्मा ने कहा कि जाओ शॉपिंग करके आओ। तो जो बच्चे वो न्यूज़पेपर से एक बैग बना रहे हैं, बैम्बू स्टिक से बैग बना रहे हैं पकड़ने वाला। तो उनकी जो फैमिली है वो बहुत खुश होती है कि वो वेस्ट मटेरियल से एक यूज़ करने वाली चीज़ें बनाने। तो इसी तो कहते हैं रीयूज़, किसी चीज़ को दोबारा यूज़ करना। हमें केयरफुल रहना चाहिए। जो पेपर है एंड ये जो ट्रीज़ हैं, वाटर हैं, ये हमारे साथ हमेशा नहीं रहेंगी। वाटर एंड कोयला हमारे साथ हमेशा नहीं रहेंगे अगर हम इसको वेस्ट करते रहेंगे। तो हमारा लास्ट पेज है कि श्योर रहो अपने वाटर से, वेस्टेज से हमें कुछ वेस्ट नहीं करना है, हमें यूज़ करना है। और हाँ, जो मोना और राजू हैं वो अपने फ्रेंड के साथ कंजर्वेशन करने चले गए हैं रिसोर्सेज को, फ्यूचर फॉर ए प्लेनेट। हमें फ्यूचर और प्लेनेट के बारे में सोचना चाहिए, थिंकिंग करनी चाहिए कि हमें एबिलिटी होगी मेंटेनेंस करने की, सपोर्ट सिस्टम की। नेचर प्रोवाइड्स ए देयर फॉर ए शॉर्ट आर्ट। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है कि हाँ, हमें रिस्पेक्टेड फॉर ए केयरफुल, हाँ हमें अपनी लाइफ का केयर करनी चाहिए, हमें इम्प्रूव करना चाहिए हरदम ह्यूमन लाइफ को। हमें डाइवर्सिटी बना के रखना चाहिए अर्थ में। हम मेमोराइज डेवलपमेंट टू रिसोर्स, यस हमें चेंज करते रहना चाहिए पर्सन की एल्टीट्यूड प्रैक्टिस को। एनेबल द कम्युनिकेट्स टू केयर टू ऑन एनवायरनमेंट, मतलब कि हमें अपनी एनवायरनमेंट की फ़िक्र होनी चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट को गंदा नहीं करना, उनको सेव करना है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।